एक सुंदर गांव जो हरे भरे खेतों और लहराते पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां एक छोटे से खेत पर 2 गायें रहा करती थीं। भोला जो मूर्ख था और बुद्धिमान जो समझदार और चतुर थी। भोला अपनी भोली और सीधी सादी प्रकृति के लिए जाना जाता था, जबकि बुद्धिमान अपनी तेज बुद्धि और सूझबूझ के लिए सबकी प्रशंसा पाती थी। अपने स्वभाव में भिन्न होने के बावजूद दोनों गायों में गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेती थीं। हर रोज वे ताजी घास चरने के लिए खेतों में जाती और धूप में आराम से बैठकर दिन बिताती। भोला को ख्याली पुलाव पकाना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने विचारों में खोया रहता, जबकि बुद्धिमान हमेशा सतर्क रहती और खतरों से बचने का ध्यान रखती। उनके मालिक राम प्रसाद बुद्धिमान पर भरोसा करते थे कि वह भोला को संभालेगी और किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगी। एक दिन सुबह सुबह जब दोनों गायें जंगल के किनारे चर रही थीं, तभी झाड़ियों से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। भोला जो खतरे से अनजान था और बेहद जिज्ञासु था, उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। बुद्धिमान ने तुरंत खतरे की आशंका जताई और उसे रोका। भोला रुको, हमें सावधान रहना चाहिए, हो सकता है कोई शिकारी झाड़ियों में छिपा हो, बुद्धिमान ने चेताया। लेकिन भोला ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मस्ती में झाड़ियों की ओर बढ़ गया। मजबूर होकर बुद्धिमान भी उसके पीछे चल पड़ी ताकि अपने दोस्त की रक्षा कर सके। जैसे ही वे झाड़ियों के पास पहुंचे, वहां से एक चालाक लोमड़ी निकली, चालू, जो शरारती मुस्कान के साथ उन्हें घूर रही थी। ओहो, ये क्या नसीब है, चालू ने कहा। 2 स्वादिष्ट गायें मेरे इलाके में घूम रही हैं, कितना सौभाग्यशाली दिन है मेरे लिए। भोला जो खतरे को पहचान नहीं पाया, बड़े ही उत्साह से बोला, नमस्ते श्रीमान लोमड़ी, क्या प्यारा दिन है ना। बुद्धिमान सतर्क हो गई। वह जानती थी कि लोमड़ियां चालाक और खतरनाक होती हैं। वह तुरंत भोला के सामने खड़ी हो गई और चालू से कड़े स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लोमड़ी। चालू ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, ओ कुछ खास नहीं, बस यूं ही टहल रहा था, लेकिन जब हम मिल ही गए हैं तो क्यों ना दोस्त बन जाएं। बुद्धिमान को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसने स्थिति को देखते हुए चालू का नाटक कुछ समय के लिए झेलने का निश्चय किया। हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी हमें जाना होगा, उसने कहा। बुद्धिमान ने भोला को अपने साथ लिया और वहां से दूर ले जाने लगी, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई कि चालू कुछ न कुछ चाल चलने वाला है। उसने ठान लिया कि आने वाले दिनों में वह और भी ज्यादा सतर्क रहेगी। चालू चालाक लोमड़ी वाकई में कोई खतरनाक साजिश रच रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि भोला मूर्ख गाय की भोली प्रकृति का फायदा उठाया जा सकता है। अगले कुछ दिनों तक वह दूर से गायों पर नजर रखता रहा, सही मौके का इंतजार करता रहा। वहीं दूसरी ओर बुद्धिमान लगातार भोला पर ध्यान रख रही थी। उसे एहसास था कि चालू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। एक दोपहर जब दोनों गायें एक तालाब के पास चल रही थीं, तो भोला ने देखा कि चालू फिर से उनकी ओर आ रहा है। इस बार चालू बहुत दोस्ताना अंदाज में था और उसके हाथ में रस भरे सेबों की एक टोकरी थी। नमस्ते प्रिय मित्रों, चालू ने पुकारा, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट सेब लाया हूँ, हमारी दोस्ती की सौगात। सेब देखकर भोला की आंखें चमक उठी। धन्यवाद श्रीमान लोमड़ी, आप बहुत दयालु हैं, उसने उत्साह से कहा। बुद्धिमान को इस बात पर शक हुआ। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हो चालू, बदले में क्या चाहते हो। चालू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह कुछ भी नहीं बुद्धिमान, मैं तो बस दोस्ती करना चाहता हूँ, आखिर दुश्मनों से अच्छा तो दोस्त होना है ना। बुद्धिमान को चालू की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन सेब सच में लजीज लग रहे थे। उसने सतर्कता बरतते हुए टोकरी ले ली और भोला के साथ सेब बांट लिए। जहां भोला स्वाद से सेब खा रहा था, वहीं बुद्धिमान की निगाहें चालू पर टिकी थी। थोड़ी देर बाद चालू एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वहां से चला गया। उस शाम बुद्धिमान ने एक बार फिर भोला को चेतावनी दी, भोला हमें सतर्क रहना होगा, चालू कुछ न कुछ जरूर सोच रहा है, हम जरा भी लापरवाही नहीं कर सकते। भोला अब भी उतना ही भोला मासूमियत से बोला, अरे बुद्धिमान, तुम तो बहुत ज्यादा चिंता करती हो सकता है चालू सच में हमारा दोस्त बनना चाहता हो। बुद्धिमान ने गहरी सांस ली पर बहस नहीं की। वह जानती थी कि चाहे भोला खतरे को समझे या नहीं, उसे उसकी रक्षा करनी ही होगी हर हाल में। दिन बीतते गए और चालू लगातार भोला और बुद्धिमान से दोस्ती करने की कोशिश करता रहा। वह रोज कुछ न कुछ स्वादिष्ट चीजें लाता,
मजेदार कहानियां सुनाता और कभी कभी भोला की छोटी मोटी परेशानियों में मदद भी करता। भोला चालू की दरियादिली से प्रभावित होकर धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगा, लेकिन बुद्धिमान अब भी शक में थी और चालू की हर हरकत पर नजर रखती थी। एक दिन चालू ने अपनी चाल को अंजाम देने का फैसला किया। वह भोला और बुद्धिमान के पास आया और बड़ी ही मीठी बात कही। मेरे प्यारे दोस्तों, चालू ने कहा, मैं जंगल के भीतर एक गुप्त मैदान जानता हूँ जहाँ हरी भरी बेहद स्वादिष्ट घास उगती है। अब तक तुमने ऐसी घास कभी नहीं चखी होगी। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, हमारी दोस्ती के प्रतीक के तौर पर। भोला की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ताजा घास? वाह, चलो न बुद्धिमान, ये तो कमाल की बात है। बुद्धिमान तुरंत सतर्क हो गई। हम इस जंगल को अच्छी तरह नहीं जानते भोला, ये जगह खतरनाक हो सकती है। हम चालू पर इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर लें? चालू ने अपने चेहरे पर सबसे भोली मुस्कान लाते हुए कहा, अरे बुद्धिमान, तुमने मेरा दिल दुखा दिया। मैंने अब तक तुम्हारी हर तरह से मदद ही की है। बस इस बार मुझ पर विश्वास कर लो, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। भोला ने बुद्धिमान से विनती की, प्लीज बुद्धिमान, सिर्फ एक बार चलो ना, कितना मजा आएगा। बुद्धिमान ने भारी मन से हाँ कर दी, लेकिन उसका मन अब भी आशंका से भरा था। वे तीनों जंगल के भीतर चल पड़े, चालू के पीछे पीछे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, पेड़ घने होते गए और रास्ता कठिन होता गया। बुद्धिमान की अंतर्निहित चेतना बार बार उसे खतरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन भोला तो पूरी तरह रोमांच में डूबा हुआ था। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां चारों ओर लंबी मुलायम घास उगी हुई थी। भोला खुशी से झूम उठा और तुरंत घास चरने लगा, लेकिन बुद्धिमान को कुछ अजीब लगा। उस मैदान के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं, जिनके पार देख पाना मुश्किल था। उसका असमंजस अब डर में बदलने लगा। अचानक चालू का असली चेहरा सामने आ गया। उसने तेज सीटी बजाई और झाड़ियों के पीछे से कई लोमड़ियां निकल आईं, जो चारों ओर से भोला और बुद्धिमान को घेरने लगी। चालू ने दुष्ट हंसी के साथ कहा, स्वागत है तुम्हारा इस नए घर में गायों, अब यही तुम्हारा अंतिम ठिकाना होगा। भोला, जिसे अब खतरे का एहसास हुआ, घबरा गया, लेकिन बुद्धिमान शांत रही। हमें यहाँ से निकलना होगा भोला, मेरे पीछे पीछे चलो और बिल्कुल भी न रुको। बुद्धिमान की तेज सोच और तीव्र अंतर्ज्ञान तुरंत सक्रिय हो गए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, किसी भी संभावित रास्ते की तलाश में। लोमड़ियां धीरे धीरे नजदीक आ रही थीं, उनकी आंखों में शिकार की चमक थी। भोला डर के मारे कांप रहा था, लेकिन बुद्धिमान के पास ही बना रहा। शांत रहो भोला, हम रास्ता ढूंढ लेंगे, बुद्धिमान ने धीरे से कहा। उसे झाड़ियों में एक छोटी सी दरार दिखी। बिना समय गंवाए बुद्धिमान ने उस ओर दौड़ लगा दी। उम्मीद थी कि लोमड़ियां प्रतिक्रिया देने से पहले ही वे निकल जाएं। भोला ने उसका पीछा किया और दोनों ने मिलकर घनी झाड़ियों को पार कर लिया। अचानक हुई इस हरकत से लोमड़ियां चौंक गईं और उन्हें पकड़ने के लिए भागीं। जैसे ही वे घने जंगल में दौड़े, बुद्धिमान ने भोला को एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलाया ताकि पीछा करने वालों को भ्रमित किया जा सके। चालाक होने के बावजूद लोमड़ियां गायों की अनपेक्षित चालों से उलझ गई। बुद्धिमान की दृढ़ता और फुर्ती उन्हें खतरे से कुछ कदम आगे रखे हुए थी। कुछ देर बाद वे एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे। बुद्धिमान को एक तरकीब सूझी। भोला, हमें नदी पार करनी होगी, पानी हमारी गंध को छिपा देगा। भोला, जो थका और डरा हुआ था, फिर भी बुद्धिमान पर पूरा भरोसा करता था। वे दोनों नदी में उतर गए। ठंडा पानी उनकी थकी टांगों को राहत देने लगा। दूसरी ओर पहुंचकर बुद्धिमान ने एक घने पेड़ों का झुरमुट देखा और भोला को उसके अंदर ले गई। थोड़ी देर यहीं छिपकर आराम करेंगे, बुद्धिमान ने कहा और कान लगाए लोमड़ियों की आहट सुनने लगी। वे दोनों सांस रोके छिपे रहे। लोमड़ियों की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। कुछ देर बाद जंगल फिर से शांत हो गया। बुद्धिमान जानती थी कि वे हमेशा यहाँ नहीं छिप सकते, लेकिन फिलहाल का खतरा टल चुका था। हमें अब वापस खेत की ओर निकलना चाहिए। भोला, मेरे पास ही रहना, बुद्धिमान ने कहा। भोला ने सिर हिलाया। अब उसकी आंखों में डर की जगह बुद्धिमान के लिए गहरा सम्मान था। दोनों मिलकर वापस खेत की ओर चल पड़े और रास्ते में किसी भी शिकारी से बचते हुए आगे बढ़े। जब वे अपने सुरक्षित घर पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। राम प्रसाद किसान उन्हें देखकर राहत की सांस ली। कहाँ थे तुम दोनों? मैं तो बहुत चिंतित हो गया था। बुद्धिमान ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। चालू की धोखेबाजी भी रामप्रसाद ध्यान से सुनते रहे और फिर उनकी चिंता गुस्से में बदल गई। उस चालाक लोमड़ी को मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने कसम खाई।
रामप्रसाद, जो अपनी प्यारी गायों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, ने चालू और उसकी टोली को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। उसे पता था कि वह अकेले लोमड़ियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी। मिलकर उन्होंने चालाक शिकारियों को मात देने की एक रणनीति तैयार की। अगली सुबह रामप्रसाद ने भोला और बुद्धिमान को बुलाया। हमें उन लोमड़ियों के लिए एक जाल बिछाना होगा, मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए, रामप्रसाद ने कहा। बुद्धिमान ने सिर हिलाया। वह खेत की रक्षा करने के लिए तैयार थी। भोला अभी भी उस भयानक अनुभव से डरा हुआ था, थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, लेकिन रामप्रसाद और बुद्धिमान पर उसका भरोसा बना रहा। रामप्रसाद ने योजना समझाई। हम चालू और उसकी टोली को पुराने खलिहान में फांस आएंगे। जैसे ही वे अंदर जाएंगे, हम दरवाजा बंद कर देंगे। वह खलिहान इतना मजबूत है कि वे बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक हम कुछ ठोस फैसला न कर लें। बुद्धिमान ने सहमति जताई। योजना अच्छी है, बस हमें सतर्क रहना होगा और उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। रामप्रसाद ने उसी शाम जाल तैयार किया। उसने खलिहान तक खाने का एक रास्ता बिछा दिया, यह जानते हुए कि लोमड़ियां लालच में आ जाएंगी। भोला और बुद्धिमान पास ही छिपे हुए थे, सही समय का इंतजार करते हुए। जैसे ही रात हुई, चालू और उसकी टोली वहां आ पहुंची, खाने के निशान का पीछा करते हुए। चालू, जो पिछली बार की सफलता से अभी भी आत्मविश्वास से भरा था, आगे आगे चल रहा था। देखो, और खाना जरूर उन मूर्ख गायों ने हमारे लिए छोड़ा होगा, चालू बोला। लोमड़ियां जाल से अनजान एक एक कर खलिहान के अंदर चली गईं। रामप्रसाद और गांव वाले पास ही छिपे हुए थे। जैसे ही सभी लोमड़ियां अंदर पहुंची, रामप्रसाद ने इशारा किया और गांव वाले फुर्ती से आगे बढ़े। उन्होंने खलिहान का दरवाजा बंद कर दिया और भारी लकड़ियों से उसे मजबूती से बंद कर दिया। चालू और उसकी टोली को जब तक समझ आता कि वे फंस चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन खलिहान बहुत मजबूत था। रामप्रसाद खलिहान के पास गया और अंदर की लोमड़ियों से कहा, तुमने मेरी गायों और खेत को बहुत परेशान किया, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब खतरा टल चुका था। भोला और बुद्धिमान के चेहरे पर गर्व और संतोष था, क्योंकि उन्होंने अपने घर की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। लोमड़ियों को सुरक्षित रूप से खलिहान में बंद कर देने के बाद रामप्रसाद और गांव वाले सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उन्हें अधिकारियों के हवाले कर देना चाहिए, जबकि अन्य का मानना था कि उन्हें गांव से बहुत दूर भगा देना चाहिए। हमेशा समझदारी से सोचने वाली बुद्धिमान ने एक अलग सुझाव दिया, हमें उन्हें बदलने का एक मौका देना चाहिए। शायद अगर हम उनके साथ दया और इंसानियत से पेश आएं तो वे अपनी गलती समझ जाएं। रामप्रसाद थोड़े संकोच में था, लेकिन उसे बुद्धिमान की बात में समझदारी दिखी। ठीक है, हम उन्हें एक मौका देंगे, लेकिन उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। गांव वालों ने भी सहमति जताई। रामप्रसाद खलिहान के पास गया और कहा, चालू, हम तुम्हें और तुम्हारी टोली को बदलने का एक मौका दे रहे हैं। हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने दोबारा हमारे या हमारे जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। चालू अब शर्मिंदा और आभारी बोला, हम वादा करते हैं कि हम अपने रास्ते बदल लेंगे। हमें एक और मौका देने के लिए धन्यवाद। रामप्रसाद और गांव वालों ने खलिहान का दरवाजा खोला। चालू और उसकी टोली बाहर निकली। वे अभी भी सतर्क थे, लेकिन उनके मन में गांव वालों और उनकी दयालुता के प्रति एक नया सम्मान जन्म ले चुका था। अगले कुछ हफ्तों में चालू और उसकी टोली ने अपना वादा निभाया। वे गांव से दूर रहे और अपने बर्ताव में बदलाव लाने लगे। गांव वालों ने भी उनके प्रयासों को देखा और धीरे धीरे उन्हें फिर से समुदाय में स्वीकार करना शुरू कर दिया। भोला, जो अब भी थोड़ा भोला था, लेकिन अपने अनुभव से कुछ समझदार हो गया था, ने बुद्धिमान की समझदारी पर पहले से अधिक भरोसा करना सीख लिया। दोनों गायों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया और वे एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ रहने लगे। लोमड़ियों के खतरे के दूर हो जाने के बाद फार्म पर जीवन फिर से सामान्य हो गया। रामप्रसाद बुद्धिमान की समझदारी और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दोनों गायों को इनाम देने का फैसला किया। बुद्धिमान और भोला, तुम दोनों ने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया है। अब से तुम दोनों का इस फार्म पर एक विशेष स्थान होगा, रामप्रसाद ने घोषणा की। उसने दोनों गायों के लिए एक नया, ज्यादा सुरक्षित बाड़ा बनवाया, जिसमें आरामदायक आश्रय और भरपूर ताजा घास थी। भोला और बुद्धिमान बहुत खुश हुए और रामप्रसाद के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया।
बुद्धिमान, जो हमेशा एक संरक्षक की भूमिका निभाती थी, अब भी भोला का ध्यान रखती थी। भोला पहले से थोड़ा सतर्क हो गया था, लेकिन उसकी मस्तमौला प्रवृत्ति वैसी ही बनी रही। वे दोनों खेत में घूमते, दूसरे जानवरों से दोस्ती करते और उस शांति का आनंद लेते जो उन्होंने मिलकर कायम की थी। लोमड़ियाँ, जो अब सुधर चुकी थीं, कभी कभी फार्म पर मिलने आती थीं, लेकिन अब सिर्फ दोस्ती के इरादे से। चालू विशेष रूप से अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता था। वह अक्सर खाने का सामान लाता और रामप्रसाद के खेत के कामों में मदद करता। रामप्रसाद ने लोमड़ियों में आए बदलावों को देखकर उन्हें और मौका देने का फैसला किया। उसने उन्हें गांव के बाहरी हिस्से में बसने की अनुमति दी, जहां वे शांतिपूर्वक रह सकते थे और समुदाय के लिए योगदान दे सकते थे। गांव वाले, जो पहले लोमड़ियों से डरते थे, धीरे धीरे उन्हें अपने समुदाय का हिस्सा मानने लगे। इस पूरे अनुभव ने सभी को विश्वास, क्षमा और दूसरे मौके की ताकत के बारे में अमूल्य सबक सिखाए। साल बीतते गए और भोला और बुद्धिमान खुशी खुशी फार्म में जीवन बिताते रहे। उनकी कहानी अब गांव में एक दंतकथा बन चुकी थी, जो बुद्धिमानी, बहादुरी और एक दूसरे पर भरोसा करने और साथ निभाने की शक्ति का प्रतीक बन गई थी। गांव वाले अक्सर अपने बच्चों को मूर्ख और बुद्धिमान गाय की कहानी सुनाया करते, जिससे उन्हें समझदारी, साहस और दयालुता जैसे मूल्यों की सीख मिलती। अब वृद्ध हो चुके भोला और बुद्धिमान सभी के बीच सम्मानित और प्रिय थे। रामप्रसाद, जो अपनी गायों से मिले जीवन के सबकों के लिए आभारी था, उनका बेहद प्रेम और श्रद्धा से ख्याल रखता था। वह अक्सर सोचता कि कैसे दो साधारण गायों वाला एक फार्म पूरे गांव में एकता और बुद्धिमत्ता का संदेश बन गया। लोमड़ियाँ, जो अब पूरी तरह से समुदाय में घुल-मिल चुकी थीं, शांति से जीवन बिता रही थीं। चालू, जो कभी एक चालाक शिकारी था, अब गांव वालों का विश्वास पात्र मित्र बन चुका था। उसका परिवर्तन इस बात का जबरदस्त उदाहरण था कि यदि मौका दिया जाए तो सबसे धूर्त भी बदल सकता है। जब भोला और बुद्धिमान हरे भरे खेतों में अपने दोस्तों और परिवार के बीच चरते थे, तो उन्हें विश्वास था कि उनकी विरासत जीवित रहेगी। उनकी दोस्ती, साहस और क्षमा की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और इस तरह मूर्ख और बुद्धिमान गाय की कहानी गांव के इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा बन गई। एक ऐसी अमर सीख जो बताती है कि बुद्धि, साहस और दोस्तों के सहयोग से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।